हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नाविगेटर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, लास्ट कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आप सबसे पूछा था टॉपिक्स बताने को, सजेस्ट करने को कि कौन से टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं। तो आप लोगों ने काफी ऑसम टॉपिक्स जो है मुझे सजेस्ट किया था आपने, उनमें से ही मैंने एक टॉपिक पे आज ये वीडियो बनाई हुई है एंड दैट इज रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में हम रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर के कंसेप्ट को समझते हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड प्रॉक्सी सर्वर से, जो कि जनरली प्रॉक्सी जिसको हम बोलते हैं, कैसे डिफरेंट है ये रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। सो इस वीडियो में रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर के बारे में जानेंगे, प्रॉक्सी सर्वर के बारे में जानेंगे, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जानेंगे और कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक प्रॉक्सी सर्वर को, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर। सो गाइस, रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर एक सर्वर है जो वेब सर्वर और आप के ब्राउजर के बीच में होता है। अब गाइस, आप को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रॉक्सी सर्वर भी तो ब्राउजर और सर्वर के बीच होता है। सो गाइस, यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात है कि रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर के बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा, फिर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रिवर्स प्रॉक्सी को लेके। रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर आपके वेब सर्वर, जिस सर्वर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसको आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसके एंड आपके ब्राउजर यानी कि क्लाइंट के बीच में रहता है। ठीक है, एंड जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं बेसिकली, तो वो जब सर्वर तक जाता है तो वो रिवर्स प्रॉक्सी से होते हुए सर्वर को जाता है एंड सर्वर से जो रिस्पॉन्स आती है वो रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू होके आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो रिवर्स प्रॉक्सीज को बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाता है सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए एंड रिलायबिलिटी के लिए फॉर वेब सर्वर, यानी वेब सर्वर की सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है। अब इस रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर को और अच्छे से समझने के लिए हमें जानना होगा कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, या फिर जिसको आप प्रॉक्सी बोलते हैं वो क्या होता है, वेब प्रॉक्सी होता है वो क्या होता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी, यानी जो हम नॉर्मली जो प्रॉक्सी सर्वर जानते हैं आज तक, जो नॉर्मली जो हमने प्रॉक्सी यूज करे हैं उसको हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी बोलते हैं एंड एक होता है रिवर्स प्रॉक्सी। दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी आपको एक डायग्राम में दिखाऊंगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब गाइस, फॉरवर्ड प्रॉक्सी के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये आपके बीच, आपके और जो आपका इंटरनेट है उसके बीच में एक सर्वर होता है, यानी आपके और वेब सर्वर के बीच में एक सर्वर होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट मेड करते हैं किसी सर्वर के लिए, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉक्सी सर्वर से होते हुए सर्वर के पास जाती है एंड प्रॉक्सी सर्वर वहां पे आपके बिहाफ में काम कर रहा होता है और वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। यानी कि बेसिकली आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं वेब सर्वर से, प्रॉक्सी सर्वर आपके बिहाफ में वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, बातें कर रहा है, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सब चीजें कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं एक मिडिल मैन। नाउ गाइस, अब थोड़ा सा हम समझते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है आपको एक डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी ये डायग्राम। इस डायग्राम में जो ऊपर में टॉप लेफ्ट में जो डायग्राम है वो है फॉरवर्ड प्रॉक्सी की एंड जो बॉटम राइट में जो डायग्राम है वो है रिवर्स प्रॉक्सी की। तो जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी वाली डायग्राम है ऊपर में आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी एक ब्राउजर या फिर एक क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में बैठा होता है। ठीक है, जो हम जनरली प्रॉक्सी जिसको बोलते हैं, जनरली जिसको हम वेब प्रॉक्सी बोलते हैं या प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है हमारे ब्राउजर से या फिर क्लाइंट के ब्राउजर से या फिर क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है, तो सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है, यानी कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी के पास, उसके थ्रू वो इंटरनेट से होते हुए ओरिजिन सर्वर तक पहुंच जाती है। रिवर्स प्रॉक्सी में जो प्रॉक्सी सर्वर है बेसिकली वो सर्वर साइड काम करती है, यानी वो सर्वर के लिए काम करता है। दोनों के बीच की डिफरेंसेस क्या है कि जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी या फिर प्रॉक्सी सर्वर है वो क्लाइंट के लिए काम करती है और जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो ओरिजिन सर्वर यानी मेन जो सर्वर है उसके लिए काम करती है। तो यहां पे जो प्रॉक्सी सर्वर है, जो रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर जिसको आप बोलते हैं, वो ओरिजिन सर्वर और इंटरनेट के बीच में स्टे करती है, होती है। ठीक है, यानी कि यूजर से अगर कोई रिक्वेस्ट पास होती है तो वो इंटरनेट के थ्रू होते हुए रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाके फिर ओरिजिन सर्वर के पास जाती है। ये की डिफरेंसेस है, इसको आप बोल सकते हैं बहुत ही माइनर डिफरेंस, बहुत ही की डिफरेंसेस, नोटिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट स्टिल दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब गाइस, यहाँ पे
बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में पहले बता देता हूं कि आखिर क्या बेनिफिट्स है रिवर्स प्रॉक्सी का एंड क्यों इसको इंप्लीमेंट किया जाता है सर्वर साइड। देखो, सबसे पहला बेनिफिट है लोड बैलेंसिंग। देखो, मान लो कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रैफिक्स जो है डेली के वहां पे आ रहे हैं उस वेबसाइट पे या वेब सर्वर पे। अब एक ओरिजिन सर्वर के साथ उस मिलियंस ऑफ ट्रैफिक को झेल पाना बहुत ही मुश्किल है, चाहे कोई सा भी सर्वर आप यूज कर रहे हो किसी भी कंपनी के। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जहां मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ जो आपकी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं क्लाइंट्स की तरफ से या फिर ट्रैफिक आ रहा है, तो वो रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करते हैं। कुछ खुद के रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप करके रखते हैं और कुछ सर्विसेज ले लेते हैं दूसरी कंपनी से। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स की बात करें, नेटफ्लिक्स पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रैफिक आते हैं, तो उन्होंने भी अपने एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करके रखा है। वो क्या काम करता है कि अगर एक ओरिजिन सर्वर पे सारी ट्रैफिक का लोड पड़ता है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है सर्वर को रिस्पॉन्ड करने में। बट वहीं पे अगर 6, 7, 10, 15, 20 प्रॉक्सी सर्वर्स है, रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर 10, 20 रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर सेटअप कर दिए गए सर्वर साइड, तो जितने भी ट्रैफिक होंगे पहले वो रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू होते हुए फिर ओरिजिन सर्वर्स पे जाएंगे, यानी ओरिजिन सर्वर्स पे लोड कम पड़ेगा, जिसके कारण आसानी से वो जो भी रिस्पॉन्स है वो कर पाएगा एंड जो भी सर्विसेज है वो दे पाएगा। दूसरा जो है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक्स। जब भी कोई अटैकर अटैक करता है तो सर्वर को टारगेट करने की मेन उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो सर्वर को टारगेट करे। अब यहां पे गाइस क्या होता है कि रिवर्स प्रॉक्सी के अंदर यानी उसके पीछे छिपा होता है हमारा ओरिजिन सर्वर। तो अब जब अटैकर कोई अटैक करेगा तो सीधा वो अटैक जो होगी वो रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर पे होगी, जो कि मोस्टली क्या होती है ओरिजिन सर्वर से काफी ज्यादा सिक्योर होती है, बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ वो काम करती है। तो वहां पे थोड़ा बहुत चांस कम हो जाता है अटैक्स का। उसके बाद आती है कैशिंग। अब गाइस यहाँ पे मान लो लेट सपोज कि बहुत सारी ट्रैफिक्स आ रही है, बहुत सारे यूजर्स एक पेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सर्वर से। अब गाइस सर्वर को एक एक करके सारे रिक्वेस्ट का रिस्पांस देना है। बार बार वो अगर रिस्पांस देता है सेम चीजों का, बार बार रिक्वेस्ट जो भी आ रहे हैं रिस्पांस दे रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट यहाँ पे अगर रिवर्स प्रॉक्सीज का यूज हो रहा है लेट्स सपोज, तो रिवर्स प्रॉक्सीज भी अपना खुद का एक कैश मेमोरी जो है उसमें जो भी रिस्पांस वो दे रहे हैं जो क्लाइंट है उनको, तो वो उस रिस्पांस को बेसिकली सेव करके टेम्पोररी मेमोरी में रख सकते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम कोई यूजर जो रिस्पांस चाहिए होगा उसको, तो सेम रिस्पांस जो है वहां से कैश मेमोरी से उठा के उसको कैश पेज या फिर कैश जो भी डेटा है उस इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट जो है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्पीड होगी जो बेसिकली वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, काफी फास्ट हो जाएगी। लास्ट में आता है एसएसएल इंक्रिप्शन। अब गाइस इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना ये बहुत ही हेक्टिक काम है किसी भी ओरिजिन वेब सर्वर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर लेते हैं, सर्वर साइड अगर सेटअप कर देते हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉक्सी सर्वर्स क्या करेगी, इनकमिंग जितने भी रिक्वेस्ट है उन सबको डिक्रिप्ट भी कर पाएगी और जितने भी आउटगोइंग रिस्पॉन्सेज है सर्वर के साइड से उन सबको फिर से इनक्रिप्ट करके वो रिस्पॉन्स कर देगी। तो ये बेनिफिट्स जो है इसी कारण से काफी सारे कंपनीज आज के टाइम में रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज करते हैं। अब गाइस थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक्चुअली में इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। देखो, इंप्लीमेंटेशन करना काफी आसान है, बहुत सारे जो कंपनीज है खुद का रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर बिल्ड कर देते हैं, बट ये काफी ज्यादा रिसोर्स यूटिलाइज करती है, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर रिसोर्सेज, कोई से भी रिसोर्सेज हो, एंड काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी करनी होती है। इसलिए बहुत सारी कंपनी जो है बहुत सारी थर्ड पार्टी रिवर्स प्रॉक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स से सर्विसेज ले लेती है, जिसको कि हम सीडीएन सर्विस बोल सकते हैं, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस। जैसे कि क्लाउडफ्लेयर है, क्लाउडफ्लेयर भी सीडीएन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी चीजें जो बेसिकली कंटेंट होगी उसका डिलीवरी क्लाउडफ्लेयर करेगा हमारे क्लाइंट को, एंड सर्वर इससे थोड़ा बचा रहेगा, यानी सर्वर पे ऊपर उतना लोड नहीं पड़ेगा, तो सर्वर आसानी से काम कर पाएगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा सभी क्लाइंट्स को, जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे उसको। तो यानी कि ये भी एक बहुत ही शानदार इंप्लीमेंटेशन है सीडीएन सर्विस ले लेना। अगर आपकी साइट पे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, काफी सारे अगर ट्रैफिक आ रहे हैं, तो सीडीएन सर्विस अगर आप ले लेते हैं किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से, तो वहां पे जो है वो काफी ज्यादा आपके यूजफुल होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा गाइस रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर के और प्रॉक्सी सर्वर के बीच की डिफरेंसेस। रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये भी एक प्रॉक्सी सर्वर ही है, बस ये सर्वर के लिए काम करता है, सर्वर साइड सेटअप किया जाता है, और जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर यानी फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर है वो यूजर के लिए काम आता है, क्लाइंट साइड सेटअप किया जाता है, क्लाइंट के लिए वो काम करता है। ठीक है, बस ये की डिफरेंसेस है, दैट्स ऑल। सो गाइज ये वीडियो इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।